हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम वापस से एक नई वीडियो लेके आ रहे हैं आपके लिए। लास्ट वीडियो के अंदर टेक्निकल एरर की वजह से पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था वीडियो, तो इसीलिए मार्केट स्ट्रक्चर से हमने शुरुआत करी थी। उसके अंदर मैंने आपको ब्रीफिंग दी थी मोनोपोली मार्केट की, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मोनोपोली, ओलिगोपोली और परफेक्ट कंपटीशन में सिमिलर प्रोडक्ट्स होते हैं, या फिर हमारी इनकी जो मार्केट्स हैं इनके अंदर हम सिमिलर प्रोडक्ट्स को कंपेयर करते हुए चलते हैं, उनके अंदर क्या चेंजेस आते हैं उन्हें देखते हैं। पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर ये डिफरेंस है कि इसमें जो सेलर्स होंगे वो तो कम होंगे ही, बाकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी होंगे। अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर सेलर्स की हम बात करेंगे। फिर बात करते हैं ओलिगोपोली। तो ओलिगो मतलब फ्यू, तो इसके अंदर फ्यू सेलर्स सेल करेंगे अपने प्रोडक्ट्स को, और इनके फर्दर डिविजन्स हैं कॉल्यूसिव और नॉन कॉल्यूसिव। ठीक है, तो ये अपन को बताएंगे कि इनका अपन जब पढ़ेंगे ओलिगोपोली तब आपको अच्छे से क्लियर होगा कि कॉल्यूसिव में क्या है और नॉन कॉल्यूसिव में क्या है। डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दी गई है इसके अंदर। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। अभी के लिए आपको सिर्फ इसका कैटेगराइजेशन याद रखना है। अगर मैं इसको अभी यहाँ डिफ्रेंशिएट करूंगी तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि सारे पॉइंट्स एक साथ अपन इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन की। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है, मल्टीपल सेलर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स एक साथ होते हैं। ये एक आइडियल मार्केट होता है जिसके अंदर हम सारे सेलर्स को एक साथ लेते हुए चलते हैं। ठीक है, बट इसके अंदर क्या इसकी डिफ्रेंसिएशन है कि आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होंगे इसमें। ठीक है, यहाँ पर अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज करे हैं। बाकी मोनोपोली में भी सिमिलर प्रोडक्ट्स लिए हैं, ओलिगोपोली में भी ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोडक्ट्स अपन ने लिए हैं, और यहाँ पे आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स या फिर सिमिलर प्रोडक्ट्स ही यूज करेंगे। बट इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे मल्टीपल सेलर्स होंगे। तो अगर बहुत सारे सेलर्स एक साथ मार्केट में आ जाते हैं तो मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इनके सारे कॉन्सिक्वेंसेज अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी थ्योरीज के अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उनको अपन कवर करते चलेंगे। ठीक है, इनके कुछ फीचर्स होंगे, पहले अपन फीचर्स पढ़ेंगे, फिर इनके कॉन्सिक्वेंसेज पढ़ेंगे, और इनके ड्रॉबैक्स या फिर क्या क्या बेनिफिट्स है वो पढ़ते चलेंगे अपन। ठीक है, फिर मार्केट जो है वो प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट चेंज होगा तो मार्केट भी हमारा चेंज हो जाएगा। अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट को चेंज कर दूंगी, जैसे मैं अगर सैमसंग का, आपको पहले मैंने एग्जांपल दिया कि मैं सैमसंग का कोई फोन सेल कर रही हूँ, और अगर मैंने उसका प्रोडक्ट चेंज करके कोई दूसरा प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है, जैसे चॉकलेट्स वगैरह वो ले ली, तो हमारा मार्केट, अगर प्रोडक्ट चेंज हो गया हमारा, तो हमारा मार्केट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर है। अब थोड़ा सा आगे मैं आपको एक बेसिक जो रूल है इसके इकोनॉमी के, आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो बेसिक रूल्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो उन बेसिक रूल्स को भी हम देखेंगे अब। चलिए, तो पहला रूल है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हम क्या चाहते हैं, इकोनॉमी आप क्यों पढ़ रहे हो, जिससे कि आपको पता चल सके मनी क्या होती है, मनी के बारे में, और मनी अपन को क्यों चाहिए, जिससे कि हम हमारी नीड्स पूरी कर सके। और नीड्स हमारी अनएंडिंग है, हमारी जो नीड्स हैं वो कभी कुछ ना कुछ हमें ज़रूरतें पड़ती ही रहती है, हमारी ख्वाहिशें बढ़ती जाती है वक्त के साथ, तो इसलिए हमारी मनी की जो नीड्स है वो भी बढ़ती जाती हैं। और उस मनी की नीड्स को अपन को अगर टैकल करना है, उस मनी की जो नीड्स है उसको अगर सही से रखना है, हमें ऑन ट्रैक रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज, जो भी हमारी अर्निंग है उस अर्निंग का जो बेस है उसको मैक्सिमाइज करना होगा। वो अर्निंग का बेस कब मैक्सिमाइज होगा, जब आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। तो प्रॉफिट को हम पाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और प्रॉफिट कब होगा, जब आपकी, मान लीजिए आपकी कोई फर्म है, क्या है आपकी, कोई फर्म है ABC। ठीक है, तो ये फर्म आपका टोटल रेवेन्यू दे रही है आपको, कुछ आपने एक आउटपुट, आपने इनपुट इसमें दिया, ठीक है, और आउटपुट के रूप में जो आपको मिल रहा है वो है टोटल रेवेन्यू। ठीक है, और आप जो इसको इनपुट दे रहे हो, आपकी जो कॉस्टिंग लगी है इस फर्म के अंदर, जो आप आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो उसके अंदर, वो होगी टोटल कॉस्ट। और जो आपको टोटल रेवेन्यू, मतलब आपने जब अपने जो प्रोडक्ट्स थे उनको सेल कर दिया, उसके बाद जो आपको मिलेगा वो होगा टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, प्राइस इनटू क्वांटिटी। आपकी जो भी क्वांटिटी है, लाइक फॉर एग्जांपल आई हैव मैन्युफैक्चर्ड चॉकलेट। ठीक है, मेरी कोई चॉकलेट की फर्म है और मैंने चॉकलेट मैन्युफैक्चर की है, तो उस चॉकलेट की क्वांटिटी, ठीक है, उस चॉकलेट की क्वांटिटी 1 2 3 मैं जितनी बना रही हूँ, जितना मेरा प्रोडक्शन है, और प्राइस, ठीक है, उसकी क्या क्या प्राइस है, अगर वो 10 रुपीज़ की है, अगर वो 20 की है, अलग अलग कैटेगराइजेशन के अंदर। तो ये टोटल रेवेन्यू आपको कब मिलेगा, जब आप प्राइस उसकी और उसकी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके
टोटल रेवेन्यू बता पाएंगे कि आपको इतना उसका कॉस्टिंग आ रही है। अब बात करते हैं टोटल कॉस्ट की। तो टोटल कॉस्ट क्या होगा? एक तो फिक्स्ड कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट में क्या है? आपने जो मशीनरी चॉकलेट को बनाने के लिए जो आपकी मशीनरी थी, जो आपकी फर्म का सेटअप कॉस्ट थी, वो सारा फिक्स्ड कॉस्ट में कवर होगा। और बाकी की जो आप इनपुट और ले रहे हो, जो वेरिएबल होता है, जैसे चॉकलेट को बनाने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए, जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, वो आपको रेगुलर बेसिस पे परचेज करने होंगे मार्केट से। रॉ मटेरियल जो आप ले रहे हो इस चॉकलेट का, वो हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। ये वेरिएबल कॉस्ट क्यों होगा? क्योंकि हो सकता है उस रॉ मटेरियल की भी प्राइसेस बढ़े या फिर कम हो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ कुछ वेरिएबल कॉस्ट होती है। जैसे हो सकता है कभी रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गई हो, तो आपकी जो टोटल कॉस्ट होगी वो भी बढ़ जाएगी। और अगर उस वेरिएबल कॉस्ट जो आपके रॉ मटेरियल है उसकी वैल्यू कम हो गई होगी, तो आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो भी कम हो गई होगी।